नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमीन विवाद के कारण दो पक्षों में विवाद की स्थिति। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत खरताल में जमीनी विवाद के कारण पिछले 14 दिन से पुलिस विभाग की बैरिकेडिंग, 24 घंटे पुलिस की तैनाती। दरअसल पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ी हुई है। खरताल के मुस्तफा खान से जुड़ी हुई लगभग 300 मीटर पर केरा रोड स्थान पर लगभग 9 दुकानें संचालित हो रही है। जिस जमीन पर दुकान बनी है, मुस्तफा खान के परिवारों का कहना है यह जमीन हमारा है और हमें दुकान बन जाने की वजह से आने जाने में असुविधा हो रही है। वही खान परिवार का यहाँ भी कहना है कि हमने आपसे समझौता के लिए सभी दुकानदारों को भी बुलाया था और कहा था अभी आप सभी दुकान हटाइए, हम जब नई दुकान बनाएंगे आप सभी को अधिक दुकान दिया जाएगा। जब बात आपसे समझौते से नहीं बनी तब खान परिवार ने राजस्व न्यायालय में इन सभी की शिकायत कर दी। तत्काल वहां से बेजा कब्जा पर बने दुकान तोड़े जाने की शिकायत कर दी। माहौल खराब करते हुए उनका दुकान तोड़ा। ये सर मार्च की बात है, जब अजय कश्यप उर्फ राजू मैं इसको बोला कि भाई दुकान मेरे ज़मीन के सामने है, खाली कर दे और पीछे में जब भी मैं कुछ बनाऊंगा तो एक दुकान तेरे को मैं दे दूंगा बना के, ताकि तू भी अपना परिवार संचालित करते रहना, जिससे रोज़गार तेरा नहीं कटेगा। तो ये 3 महीना पहले उसके बाद ये बोला था, इसका एक बयान था, ये बोला था कि मैं जैसे भैया बरसात आएगा मैं तो अपना दुकान खाली कर दूंगा। 23 तारीख की घटना के बाद मैं उसको बोला भैया लड़ाई झगड़ा हम नहीं चाहते, तू बोला था कि बरसात के बाद खाली कर दूंगा तो कर दे खाली। तो 25 तारीख को ये स्वेच्छा खाली किया। ये बोला मेरे को कि भैया मैं जेसीबी वाला को नहीं जानता, तुम लोग का बहुत पहचान है जेसीबी वाले, जब सब जानते हो तो एक बार जेसीबी वाले को बुला दो, मैं अपना सामान खाली कर रहा हूँ। ये सामान खुद ही खाली किया और जेसीबी वाले जो रमेश कुमार कश्यप नेंगूडी का है, मैं उसको बुलाया। उसके बाद राजू से मैं बोला भैया वो दुकान मालिक है, पूछ ले, क्योंकि जेसीबी वाला किसी का घर ऐसे नहीं फोड़ सकता जब तक मकान मालिक उसको साथ न दे या फिर हामी न भरे। उसके हामी भरने के बाद ही फोड़ा। समझौता था तो फिर आप लोग के नाम पे एफआईआर कैसे हुई? ये सर एफआईआर इसलिए हुआ ये भड़काने पे, ताकि ऐसा है कि अब हमारे ऊपर और एफआईआर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर केस लगाया जाए, ताकि ये दुकान जो 9 दुकान है ये ना टूटे, इसलिए एफआईआर। नहीं तो आप ही सोचे सर, 25 तारीख का मामला, आज 6 तारीख को एफआईआर हो रहा है। ये तो सर आप भी थे 6 तारीख को जब एसडीएम मैडम जब आई थी, तो एसडीएम मैडम का 2-3 दिन पहले हमारे साथ और सामने वाले पार्टी के साथ मीटिंग था, जिसमें दोनों पक्षों को बुलाया गया था। तो बोला गया था कि क्या बोलते हैं कि ये हमें वहाँ पे कोई शांति भंग नहीं चाहिए, कोई गुंडागर्दी नहीं चाहिए। उनका ये था कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं आने देंगे, किसी भी नेता को नहीं घुसने देंगे। तो सर जिस दिन 6 तारीख को ये बात है, उस दिन आरएसएस के कुछ नेता आए थे, जो आरएसएस के नेता बता रहे थे, बजरंग दल के नेता बता रहे थे, और उनका खुद का स्टेटमेंट है जिसमें चंद्रशेखर परमार सर हैं, एसडीओपी हैं, वो उनका और एसडीएम मैडम नंदनी साहू का स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला है कि ये सिर्फ 2 पक्षों का मामला है, इसे राजनीतिक तूल ना दें। हमारे साइड से ऐसा कोई राजनीतिक तूल नहीं है सर, ना हमारे साइड से हम किसी भी नेता को पकड़े हैं, ना हम किसी समुदाय हम किसी अपने इस्लामिक ग्रंथ को बुलाए हैं या फिर किसी भी ऐसे चीज़ों को नहीं बुलाए हैं जिससे ये पक्ष माहौल ख़राब हो। हमारे साइड से कोई भी माहौल ख़राब करने का प्रयास ना किया है, ना किया जाएगा कभी भी। हमारा एक गाँव छोटा सा है, हम सब मेल जोल के साथ रहते हैं, हमारा एक गाँव पारिवारिक है सर। और 9 दुकान के अलावा हमको किसी भी दुकान वालों से मतलब नहीं है। हमारे 9 दुकान हमारे जो सामने हम ऐसा क्या है कि 9 दुकान से आप लोगों को मतलब है? जी सर, हमारा वहाँ पे जो सर हमारा 2 एकड़ का प्लॉट है सर, इसमें 7 फैमिली। जी सर, मेरा नाम मुस्तफ़ा रज़ा खान है, पिता सिकंदर खान, और मैं ग्राम खरताल का निवासी हूँ। ये सर ये कहानी है 2022 में फरवरी मार्च की है, जब हम लोग अपने ज़मीन के सामने दीवार खड़ी करना चाह रहे थे। इसका कारण ये है कि हमारे ज़मीन से लोग वहाँ बाथरूम, टॉयलेट, कचरा, सामान जो भी आता था वो फेंक देते थे। इससे हमें बहुत दिक्कत होती थी। हमारा एक चाचा है वहाँ जो रहते हैं, उनकी घर बहू बेटियाँ हैं, तो बहुत परेशानी होती थी हमको ये सब चीज़ देखने में, समझने में। तो जब हम लोग बाउंड्री वॉल के लिए हम लोग वहाँ गड्ढा कराए, तो ये उस समय ये जो 9 दुकानें वाले हैं, ये उन्होंने वहाँ पे हमारे साथ विरोध किया कि आप गड्ढा क्यों करा रहे हैं, ये आपकी ज़मीन नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है, ऐसा है करके। जबकि वो भी इस चीज़ को नहीं कंफर्म किए थे कि ये सरकारी ज़मीन है। उसके बाद ये विरोध वहीं पे रुक गया। उसके बाद हम लोग गड्ढा कराने के बाद छोड़ दिए। ये अभी 15 जून के बाद जैसे ही बरसात आया है, 6-7 दिन से जो पानी गिरा है, उसमें फिर 2-3 दिन बाद जब पानी नहीं गिरा तो ये
23 तारीख की घटना है, सवेरे सवेरे 6 बजे की। हमारे जो चाचा हैं रोज़ की तरह नमाज़ पढ़ के घर जा रहे थे। अब ये घर जा रहे थे, वहाँ देखे इन 9 दुकान वालों को, जिसमें दिलहरण साहू उनके परिवार वाले, नंद कुमार साहू उनके परिवार वाले, और क्या बोलते हैं गरन साहू परिवार वाले, किसान हुसैन लोग, ये सारे 9 दुकान वाले लोग थे। करामत खान ये और मोहम्मद हुसैन, इन लोग सारे लोग थे। तो जब वहाँ पे बोला गया कि ये आप काहे पाट रहे हैं, ये किस लिए पाट रहे हैं ऐसे करके, तो वो उनके साथ फिर झूमा झपटी हो गया। और ये 6-7 लेडीज़ लेके आए थे और 8-10 जेंट्स थे। 6-7 लेडीज़ मतलब लगभग 16-17 लोग थे, और उनके साथ झूमा झपटी हुआ। उनको बहुत डंडा से, सब्बल से, जो उनके पास हथियार था, फावड़े से, सबसे मारे, और एक फावड़ा उनके मारे यहाँ पे, जिससे उनको गंभीर चोट आई है। अभी भी वो घर पे हैं, हॉस्पिटलाइज थे 3-4 दिन तक, वो अभी भी घर पे हैं। नहीं, ये पहले हम लोग एक बार सीमांकन हुआ था तो हमें ये पता चला था कि ये ज़मीन हमारी रोड से टच है, और सिर्फ हम हमारी ज़मीन को, ना कि उनकी ज़मीन को, जो दुकान है उनका हम कब्ज़ा नहीं हटा रहे थे। हमको सिर्फ रास्ते के लिए था। तो हम जब बाउंड्री वॉल कराए, जिससे बाथरूम कोई ना जाए, टॉयलेट ना करे, यहाँ गंदगी ना फैलाए, कोई कचरा ना फेंके, इसलिए हम वो बाउंड्री वॉल कराना चाह रहे थे। आप लोग पर एक आरोप भी है कि जी, गीता कश्यप का दुकान आपने ज़बरदस्ती मतलब माहौल ख़राब करते हुए उनका दुकान तोड़ा। ये सर मार्च की बात है, जब अजय कश्यप, मेरा नाम है अयूब खान उर्फ बाबा खान, ग्राम पंचायत खैरताल का रहने वाला हूँ, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। खान साहब, आपके ग्राम खैरताल में ये मामला ये है भैया कि हमारे ज़मीन जो लगा हुआ है उसके सामने में थोड़ा सा बेजा कब्जा सरकारी ज़मीन है, उसके सामने में उन लोग दुकान बनाए रखे हुए हैं। उन लोग को हम लोग बुलाए थे कि भैया ऐसा में बना लो राजीनामा से करके, लेकिन उन लोग नहीं माने। हम लोग जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे करके उन लोग अड़ गए थे। और फिर हम लोग बाउंड्री कराए थे न्यू के लिए, उसके बाद उन लोग रुकवा दिए। रुकवाने के बाद हम रोक दिए वहीं पे। फिर 2-3 महीना बाद उसको ना उन लोग एक गट से होके पूरे दुकान वाले लोग आए, उसको सुबह 6 बजे 5-6 के बीच में पाट रहे थे उन लोग, लेडीज़ और जेंट्स करके। तो वहाँ पर हमारा भाई एक घर बनाया हुआ है, तो वो बोले कि काहे के लिए पाट रहे हो आप, तो उसको फिर उन लोग मारना चालू कर दिए। लड़ाई झगड़ा झूमा रापे से मारे हैं, उसका सर भी फटा हुआ है। और फिर उसके बाद पुलिस गए, हम लोग पता चला कि भाई लोग बताए कि फलाने हमारे अब्दुल सखावत भाई को मार दिए हैं करके। तो हम लोग थाना गए हैं, थाने में पता चला कि इन लोग ऐसे ऐसे करके मिल के मारे हैं सब लोग करके। हम लोग भैया, हम लोग को न्याय चाहिए कि हमारे ज़मीन जो सामने है उसको हटाया जाए। 9 दुकान है उसको, और बाकी से हमको तो कोई मतलब नहीं है। 9 का ही लड़ाई है भैया उसमें। वो 9 ज़मीन की आपकी निजी ज़मीन है? नहीं, निजी ज़मीन नहीं है, लेकिन हमारे उधर जाते हैं ना तो कचरा है, पेशाब है, गंदा लिखा भी है दीवार में। उसको भी मैं फ़ोटो खींच कर रखा हूँ, उसको भी मैं दे सकता हूँ, आप लोग लेंगे तो। जो मकान टूटने से पहले आप लोग शिकायत किए थे? हाँ, शिकायत किए थे भैया, शिकायत किए थे जन दर्शन में। उसके पहले वहाँ कोई माहौल नहीं है भैया ख़राब करने के लिए। हम लोग तो किसी पार्टी को नहीं बुलाए हैं, उन्हीं लोग बुलाए थे, आरएसएस वाले को, क्या बजरंग दल बोलते हैं उनको, सबको उन्हीं लोग बुलाए थे। वही लोग बुला के लाए। हम लोग कोई किसी को दंगा फसाद का नहीं चाहते। हम लोग सब भाईचारा से हैं। हम तो उनके दुर्गा होता है, गणेश होता है, और ये आपके जयंती होता है, उसमें हम सब में शामिल रहते हैं भैया। सब में जाते हैं, आते हैं, सब में खाना पीना है, किसी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है हमारे तरफ से। प्रशासनिक अधिकारियों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? प्रशासनिक अधिकारी से हमारा ये निवेदन है कि हमारा जो 9 दुकान है सामने में, आने जाने के लिए बहुत हम लोग को कठिनाइयाँ भी हो रही हैं, उसमें उसको हटा दिया जाए 9 दुकान को। हम इसी से विनम्र निवेदन है। अच्छा, वो लोग भी लंबे समय से जीविकोपार्जन कर रहे हैं, फिर कहाँ जाएंगे? उन लोग का सबका दुकान है भैया, हर रोड में दुकान है उन लोग का, लेकिन उन लोग बता नहीं रहे हैं कि दुकान नहीं है करके। वहीं पे थोड़ी है भैया, किसी का मर्डर हो जाएगा अभी आगे चल के। आप तो देख रहे हो इतना बड़ा माहौल है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वहीं दुकानदारों का कहना है यह जमीन मुस्तफा खान के परिवार का नहीं है, यह जमीन सरकारी है। इस जमीन पर हम पिछले 30 सालों से दुकान संचालित करते आ रहे हैं और इसी से हमारा परिवार का जीविकोपार्जन चल रहा है। इस जमीन सीमांकन कई बार हो चुका है, जिसमें इनका जमीन बहुत पीछे है, फिर भी यह लोग हमारी दुकान बनी हुई है, जमीन को अपना बताकर प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। वही दुकान टूटे हुए महिला गीता कश्यप ने कहा,
अब यह लोग तानाशाही रवैया गुंडागर्दी में उतर आए हैं और जो बात नहीं मानता है उसे डरा धमकाकर उसकी दुकान स्वयं खाली करा देते हैं और तोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस समय दुकान तोड़ा जा रहा था उस समय थाना प्रभारी नवागढ़ भी मौजूद थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि दुकान क्यों तोड़ रहे हो, यह काम तो प्रशासन का है। प्रशासन तोड़ने से पहले सबको नोटिस देती है, यह लोग खुद प्रशासन बनकर तोड़ रहे हैं, प्रशासनिक नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 23 जून को दिलहरन साहू के दुकान के पीछे मुस्तफा खान ने न्यू गहरी खुदाई दुकान से सटाकर जिससे पाटे जाने के लिए साहू परिवार एकत्र होकर 23 जून को पा रही थी, जिस दौरान खान और साहू में कहा सुनी और झूमा झपटी हो गई, जिस दौरान अब्दुल सखावत खान के सिर पर चोट आ गई, जिसकी शिकायत उन्होंने नवागढ़ थाना में जाकर किया। वहीं दूसरी ओर दिलहरन साहू के परिवार ने भी थाना जाकर शिकायत किया पर उचित कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद गुस्साए खान परिवारों ने सभी 9 दुकानों को बंद करा दिया और दुकान नहीं खोलने की बात कही। मेरा नाम सबाब खान है सर, पिता श्री नियामत खान है। मैं खरताल का रहने वाला हूँ। खबराडी मेरा ग्राम पंचायत है खरताल खबराडी का। मैं यहाँ का निवासी हूँ और मेरे दुकान में ज़बरदस्ती उन लोग घुस के 2:30 से 3 बजे के बीच में मेरे को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। सामान को लूट के ले गए, ट्रक में अपने ट्रैक्टर में अपने भरवा के ले गए सर। और कहाँ किए उसको मेरे को पता नहीं। जब मैं एसपी ऑफिस गया तो फिर उन लोग ऑफिसर भेजे, ऑफिसर के अधीनस्थ मेरा सामान वापसी किया गया है सर। और उस सामान के मैं चेक नहीं किया हूँ। मेरे दुकान का नाम है ताज जनरल स्टोर। कौन लोग आपके दुकान खाली? मेरे दुकान खाली सादिक अली और उसकी भाई है, और उसके 2 बच्चे हैं। ज़बरदस्ती मेरे दुकान में घुस के बैठ गए और धक्का मार के मेरे को बाहर निकाला है सर। और मैं 40 साल से दुकान में हूँ सर। बचपन से बाप दादा के ज़माने से मैं दुकान में हूँ सर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है सर मेरा। कहाँ आप इसकी शिकायत? मैं टीआई के पास गया हूँ सर, तहसीलदार के पास गया, एसडीएम के पास भी गया, मीटिंग बैठाया तो ये मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए बोले और मामला यहाँ तक आगे बढ़ गया है सर। मैं काला देखा रहा तो इसलिए मैं दिलहरन लाल साहू ग्राम खरताल के रहने वाला हूँ। मेरा एक बर्तन का दुकान है। मेरे पीछे को राजू खान ने और गुड्डा खान ने 8-10 फीट का गहरा, 25 फीट का लंबाई और 6 फीट का चौड़ाई खोद दिए दुकान को गिराने के लिए। और हम लोग आए तब बोले तो उसने बोला कि इसमें हम दीवार देंगे, ऐसे बोला तो हम लोग रुक गए। अब बरसात लग गए, बरसात में फिर बोले उसको तो हम विवाद के लिए गड्ढा खोदे हैं, ऐसे बोला। तो हम लोग फिर 2-4 दिन बाद फिर बाद में हम लोग पाटने के लिए गए तो विवाद करने लगा तो धरा झुमटी हो गए। कितना दिन आपका दुकान बंद रहा? और उसके बाद आज 14 रोज़ हो गया दुकान क्या रोज़ होते उसमें तो होते 12-13 रोज़, 13-14 रोज़ हो गया दुकान बंद है। और गरीब आदमी है भैया। जी, मेरा नाम मनोहर लाल कश्यप है। मैं खरताल का राहत का निवासी हूँ। रायगढ़ में कमाने खाने के लिए गया हूँ और यहाँ मेरा जो है कि अपना दुकान था जिसको अपने साले के पास छोड़ के गए थे, है ना। तो वो किराना दुकान करता था और ये लोग क्या कि अपने मर्जी से कहा जाए कि तोड़ा है, ना कोई सूचना ना कोई नोटिस हम लोग को नहीं दिया है। मेरा साला फ़ोन करके मेरे को बोला था कि जीजा ऐसा बात है। जिस समय तोड़ रहा था उसी समय तो उन लोग से, उनमें से कोई लड़का है जिससे बातचीत करवाया था मेरा साला। कौन तोड़े आपके दुकान? वो सिकंदर, उनके लड़के लोग, है ना। और जनरल दुकान था। और जब हम लोग थोड़ा सा बात किए हैं, बोले हम लोग को आने दीजिए, फिर आप लोग को जो करना होगा एक निर्णय निकल, तोड़ना होगा तो उस समय तोड़ना, लेकिन हम लोग को आने दो। तो वो लोग ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे बोल करके मोबाइल को काट दिया, है ना। फिर जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो देखे तो सारा सामान मतलब टोटल दुकान टूट गया था हमारा। क्या प्रशासन से क्या गुहार? अब प्रशासन से हमारा विनती है कि हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं है, गरीब आदमी है, कमाने खाने तो एक तो खुद निकले हैं बाहर,
है ना। तो शासन प्रशासन से निवेदन है, नम्र प्रार्थना है कि हमारा जो है कि नुकसान हुआ है, जो दुकान टूटा है, उन सब का सहयोग करे, भरपाई कर दे, ताकि हम फिर से अपना परिवार का पालन पोषण तरीका से कर सकें। अभी आपने कोई याद कराए? जी करवाए हैं। कितने दिन बाद कोई याद? वो 10-11 दिन के बाद हुआ। क्या बोल रहे थे उससे पहले? उससे पहले तो कुछ बोल नहीं रहे थे, जाते थे लेकिन हुआ नहीं था। तो लास्ट में बोला कि कुछ मतलब ऐसा तो कुछ बात नहीं हुआ था होने के लिए, लेकिन 10-11 दिन के बाद ही मतलब हुआ है FIR दर्ज। नंद कुमार साहू। क्या स्थिति दुकान को लेकर के आप लोग के बीच? सर दुकान को गिराने के लिए मैंने तोड़ने के प्रयास किया गया, पूरा खन दिया गया है पीछे को। और मैंने ये लोग मैंने राजू खान और बाबाजी खान, गुड्डा खान, ये सब मैंने दुकान गिराने के लिए खन दिया गया है। और हम लोग गरीब आदमी हैं सर, इसी में जीवन यापन करते हैं और 40 साल से इसमें धंधा करते आ रहे हैं, 40 साल से काबिज हैं इसमें। और ये लोग पूरा दादागिरी के साथ मैंने यहाँ कुछ दुकानों को तोड़ भी दिए हैं, पीछे को खन दिए गए हैं कि कुछ दुकानों के सामान भी फेंक दिए गए हैं और पूरा दादागिरी किया जा रहा है यहाँ पर। और प्रशासन का भी मान नहीं रहे हैं ये लोग, मैंने कानून को अपने हाथ में लेकर पूरा चल रहे हैं। यहाँ हम लोग को पूरा मैंने डर का माहौल बना हुआ है हड़ताल में। और वो लोग दिन ब दिन उन लोगों का हौसला बुलंद होते जा रहा है, दबंगई दिखा रहा है, दुकान को बंद करवा रहा है। 14-15 दिन हो गए दुकान बंद हो गया हम लोग का। अब इसी में हम लोग को जीना है। अधिकारी का क्या कहना है? बंद अधिकारी का कहना है कि मतलब दुकान खोलो कर खुलवाए थे आज, और उसके बाद फिर दादागिरी किए, सुबह आए और बंद करवाए कि नहीं खोलना है करके, और गाली गलौज देने लगे। अभी अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अभी अधिकारी कोई कार्यवाही? अभी तो कार्रवाई नहीं हुआ है फिलहाल। क्या बोल रहे हैं? अब खोलने के लिए बोले हैं सर, और बाकी कार्रवाई होगा करके बोल रहे हैं। क्या कार्रवाई चाहिए आपको? अब यहाँ पर दुकान खुलना चाहिए सर, और जो ये दादागिरी का माहौल है ये बंद होना चाहिए, पीछे को पटाना चाहिए, जो दुकान टूटा है वो खुलना चाहिए, किसी का सामान मिलना नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। नाम गीता कश्यप है और मोर दुकान रही से जनरल स्टोर के, और वो लोग ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके उन लोग तोड़ दिया है। मैं उन लोग को बोला कि मोल आन देवा, ओकर बाद तुम मन तोड़िया, फिर भी वो लोग नहीं मानिस। और वो तोड़ा है, उसका नाम है सिकंदर, उनका बेटा लोग और 4-5 लोग था उनका साथ में। और मेरा कुछ नहीं है, और मैं एडीएम साहब के पास गया, मीडियम साहब के पास गया, फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ है। और मैं निर्णय मांग रहा हूँ कि एडीएम साहब से, बीएम साहब से, सबसे मैं निर्णय मांग रहा हूँ, मोर जो नुकसान हुआ है उसका मैं उचित न्याय हो शासन प्रशासन से। और नोटिस नहीं मिला है, वो लोग गुंडागर्दी से तोड़ा है, वो क्या बोलते हैं, फिर भी वो लोग नहीं मार रहा है और बोल रहे हैं, फिर भी हम ही लोग को धमकी दे रहा है। कहाँ शिकायत करें? FT ऑफिस में और थाना में और FD के पास, फिर भी अभी तो कुछ मतलब निर्णय नहीं मिला है। मेरे को उचित निर्णय चाहिए, सब जगह से न्याय चाहिए। और 12-13 दिन के बाद थाना में पहले रिपोर्ट नहीं लिखे रही सेवाएं, तो मैं सबसे निर्णय मांगा था, जो भी मोर से न्याय होए, मोर वही रोजी रोटी है, मैं उसी से अपना घर परिवार चलाते रहे। और मैं कमाने खाने चल गया था रायगढ़, तो उन लोग को मना किया, फिर भी उन लोग नहीं माना है। मैं क्या करूं, मेरा पति भी कमाने धमाने नहीं सकता है, मैं ही कमाती हूं और मैं ही अपना घर के पालन पोषण करती हूं, और उसी से मेरा रोजी रोटी चलता है, फिर भी लोग नहीं माना है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस बात की जानकारी प्रशासनिक अमला को मिली। प्रशासनिक अमला अपनी टीम के साथ आनंद फानन में ग्राम पंचायत से खड़ताल पहुंची और दोनों पक्ष को समझाइश देते हुए कहा, अब दोनों आपसी समझौता बनाकर चली, कोई किसी को लड़ाई और झगड़ा ना करे, शांतिपूर्ण दुकान संचालित करने की बात कही। लेकिन खान परिवार से दुकान नहीं खुलने के विरोध अधिकारियों के सामने भी कर दिया, जिसके बाद SDM मैडम कमलेश नंदनी साहू, SDOP साहब ने
वास्तविक स्थिति को देखते हुए दुकान बंद रखने की बात कही और एसडीएम मैडम ने कहा हम जमीन के दस्तावेज स्वयं नापने की बात की। उसके बाद न्यायालय में फैसला सुनाने की भी बात कही। इन 14-15 दिनों में कई बार ऐसी स्थिति भी आई थी। पुलिस विभाग के जवानों को भारी संख्या में तैनात करने की पड़ गई। लगातार पुलिस विभाग के जवान अपनी तैनाती दे रहे हैं। अब देखना होगा दो पक्ष में हो रहे लगातार जमीनी विवाद कब तक प्रशासन सुलझा पाती है। छत्तीसगढ़ जामगिनौ के बाछापाटा से बालेश्वर का जमीन विवाद के चलते हम लोगों का 14-15 जने का यहाँ 24 घंटे के लिए ड्यूटी लगाई गई है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर। क्या कुछ अभी माहौल है सर? अभी तो फिलहाल शांति व्यवस्था है। क्या कुछ निर्देश मिला हुआ है आपसे? बस हम लोगों को बस ये ड्यूटी करने के लिए निर्देश है, शांति व्यवस्था। अभी कितने लोग हैं यहाँ पे? अभी तो एक शिफ्ट में है, अभी 6-7 लोग हैं। 6-7 पुलिसकर्मी हैं। हाँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।